हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। एसबीए के बारे में बहुत बार आप लोगों ने आईपीओ में सुना होगा एसबीए। सो मैं बताऊंगा एसबीए क्या होता है और कोई भी आईपीओ में एसबीए के थ्रू कैसे लगाते हैं। सो इन चीज़ों को मैं बताऊंगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जो जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में पे कमेंट कर देना कि कैसा लगा उन्हें वीडियो, और मैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगा। सो थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एसबीए क्या होता है। सो बेसिकली ये एसबीए स्टैंड्स होता है फॉर एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। सो क्या होता है कि ये टर्म जो है वो आपको मिला है आईपीओ में, जब भी अप्लाई करते हैं इंडिया में तो उसके थ्रू। तो बहुत बार ऑप्शन आता है टू अप्लाई एनी आईपीओ थ्रू एसबीए। सो एसबीए का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। सो क्या होता है कि हम लोग का जो स्टॉक मार्केट है उसका कोई रेगुलेटर है जिसका नाम है एसीबीआई, जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उन्होंने क्या किया था, फ्रॉम जनवरी 2016 ये मैंडेटरी कर दिया था कि कोई भी आईपीओ में अप्लाई हम लोग एसबीए के थ्रू ही कर सकते हैं। सो एसबीए क्या करता है, ये ऑथोराइज करता है कोई भी बैंक को कि वो मनी क्या करे, अपने बैंक अकाउंट में ब्लॉक कर दे ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीकेशन, एनी एप्लीकेशन। जैसे आप सपोज दैट एलआईसी में आप आईपीओ लगा रहे हैं, तो अगर एसबीए के थ्रू लगा रहे हैं दैट मीन्स क्या होगा कि जितना का आप बिडिंग कर रहे हैं उतना पैसा आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा उस एप्लीकेशन नेम से, एप्लीकेशन नंबर से। तो उसको एसबीए कहते हैं। सो आप लोग के दिमाग में सवाल आएगा, तब तक बैंक होल्ड करता है। सो बैंक आपका अमाउंट तब तक होल्ड करेगा जब तक आपको शेयर का अलॉटमेंट ना हो जाए। अगर शेयर का अलॉटमेंट हो गया तो इसका मतलब आपका पैसा बैंक अकाउंट से कट जाएगा। अगर नहीं हुआ तो वो चीज़ ब्लॉक से अनब्लॉक हो जाएगा अमाउंट। और जब तक ब्लॉक रहेगा तब तक आप कोई भी उसको, आपके बैंक अकाउंट में रहेगा बट आप कोई दूसरा काम के लिए उसको यूज नहीं कर सकते हैं। बट एक और बेनिफिट इसके ऊपर रहता है कि इस पे आपको इंटरेस्ट रेट बैंक के थ्रू मिलता रहता है। तो ये अच्छी चीज़ है। चलिए और भी जानकारी में देखते हैं एसबीए के बारे में। सो सेकंड क्वेश्चन है कि कौन है जो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं एसबीए के थ्रू। सो पहला जो प्रोसेस है, इसमें आपको तो पहले इंडिया का इन्वेस्टर होना चाहिए, रेसिडेंट रिटेल इन्वेस्टर होना चाहिए, और उनका एनएसडीएल या सीडीएसएल में अकाउंट होना चाहिए। सो एक वैलिड परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड से उनका एक अकाउंट होना चाहिए, और उनके पास वो सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए जितने के लिए वो लोग बिडिंग करने वाले हैं। सपोज दैट आप एक लॉट ले रहे हैं 14,000 का, तो आपके बैंक अकाउंट में उतना फंड होना चाहिए 14,000 का, तभी आप एसबीए के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार अगर आप बिडिंग कर लिए तो आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हैं। या तो आप कैंसिल कर सकते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं कि एक लॉट से 2 लॉट कर लें, ऐसा नहीं होता है। एक ही लॉट रहेगा, सो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और एक और बात, जो भी इन्वेस्टर एसबीए के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसे एसबीए इन्वेस्टर भी कहते हैं। सो क्या क्या बेनिफिट होता है एसबीए के थ्रू। तो देखिए क्या होता है कि अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ही ब्लॉक रहता है। वो कभी भी जो आईपीओ एप्लीकेशन का जो कंपनी है उसके पास नहीं जाता है पैसा, आपके बैंक अकाउंट में ही रहता है ब्लॉक। और जितना दिन तक ब्लॉक रहेगा उतना दिन तक आपको इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। और जैसे ही अनब्लॉक होगा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा और आप फिर उसको यूज भी कर सकते हैं। ये टोटली फ्री फैसिलिटी है जो कि एसबीआई के थ्रू मिली हुई है, और कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं देना पड़ता है अप्लीकेंट्स को ये फैसिलिटी लेने के लिए। तो ये चीज़ें थी। चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग। क्या होता है, आईपीओ अप्लाई हम लोग हमेशा यूपीआई आईडी से भी करते हैं। अगर एसबीए के थ्रू डायरेक्टली नेट बैंकिंग से करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये भी बहुत लोग के मन में सवाल आता है। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि नेट बैंकिंग पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि हमें आईपीओ एप्लीकेशन ऑप्शन चूज करना पड़ेगा मेनू में से,
और जैसे ही हम लोग मेनू में आईपीओ एप्लीकेशन चूज करेंगे तो क्या होगा कि ये हमें आईपीओ ऑनलाइन सिस्टम के लिंक पे ले जाएगा। वहाँ पे हमें अपना पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा, नेम, जैसे कि जो भी हम लोग का जैसे ग्रो में आईडी है आपका, तो जो भी ग्रो में आईडी है उसका नाम जो होता है वो आपको लेना पड़ेगा। तो मेरा नाम जैसे गौरव है तो गौरव कुमार पांडे लेना पड़ेगा। और फिर अगर क्या होगा कि जैसे ही ये सब नेम आप डाल देंगे तो फिर क्या होगा कि उसी सीक्वेंस में नाम डालने के बाद आपका फर्स्ट एप्लीकेंट का नाम हो जाएगा। फिर बिडिंग प्राइस देना पड़ेगा, कितने लॉट के लिए आप लेने वाले हैं। ये सब लेने के बाद फिर सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही सबमिट करेंगे तो क्या होगा, उतना अमाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा और फिर आपका क्या होगा, एप्लीकेशन आईडी एक जनरेट हो जाएगा। और उस एप्लीकेशन आईडी से आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपना अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। और जो आपका मनी होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ही रहेगा, बस वो क्या रहेगा, ब्लॉक रहेगा। और अनब्लॉक तब होगा जब आपका अलॉटमेंट शेयर का हो जाएगा, तो पैसा एकदम अनब्लॉक होके मनी क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। अगर नहीं हो अलॉटमेंट हुआ तो वो क्या होगा, ब्लॉक अमाउंट रिलीज हो जाएगा और एक नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि आपका अमाउंट अनब्लॉक हो गया है। अगर आपको नेट बैंकिंग के थ्रू नहीं करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक फ़िजिकल एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं। फ़िजिकल एप्लीकेशन में क्या करना रहता है कि आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है और आपको उस फॉर्म को अपने से लिख के और वो भेजना पड़ता है, अपना सब कुछ डिटेल्स डालकर और उन्हें भेजना पड़ता है। तो ये चीज़ें करनी पड़ती है। सो ये अलग प्रोसीजर है, इसके बारे में अगर वीडियो चाहिए तो मैं अलग से आपको बता दूंगा। सो आज के वीडियो में आप लोगों ने सीखा कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और कैसे नहीं। अगर कभी भी एसबीए रिजेक्शन होता है तो दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो हो सकता है कि इनसफिशिएंट अमाउंट हो आपके बैंक अकाउंट में, या कुछ भी नेम एरर हो, या पैन पैन नंबर एरर हो, या कुछ भी हो जो कि डिटेल मिसमैच हुआ हो। तो ये सब रीजन के कारण आपका आईपीओ एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि एसबीए का इम्पोर्टेंस क्यों है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो एक यहाँ पे बहुत अच्छा रीज़न लिखा है कि जनवरी 2016 से पहले क्या होता था कि रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई करते थे आईपीओ में, और वो लोग क्या करते थे, फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म का यूज करते थे। तो उसमें क्या होता था कि जब भी फिजिकल आप लोग करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो मेल के थ्रू भेजा जाता था, जिसमें ड्राफ्ट अटैच किया जाता था, या चेक बुक, ये सब अटैच करके भेजा जाता था। तो इससे क्या होता था, बहुत दिन तक फंड लॉक रहता था और जब तक आईपीओ का अलॉटमेंट ना हो जाए। बहुत सारे केस में ये होता था कि जो ड्राफ्ट है या चेक है वो भूल भी जाता था। तो इसके कारण बहुत सारी दिक्कतें होती थी और जो रिफ़ंड का वेटिंग होता था वो टाइम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था। तो एसबीए आने से ये सब सारी जो चीज़ें हैं उनको एलिमिनेट कर देता है। सो एसबीए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जब भी हम लोग आईपीओ में हम लोग अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये जानकारी, और जिन्हें ये अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी न्यू ईयर। Hello everyone, welcome to my channel. So my channel is all about the stock market update. Here you can see the update about the IPO, their grey market premium, all the latest stock market news. So you can expect everything, every knowledge about the stock. So please subscribe my channel and please press the bell icon. Thank you. Keep watching.